हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। इसको करवाते हुए हम, ठीक है, जो बेसिक बातों की जानकारी है वो साथ साथ हम सारी बेसिक बातों की जानकारी भी करते चले जाएंगे और क्वेश्चंस के आंसर भी सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, इनमें आपके पास देखें सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रहा है, क्योंकि सारी बेसिक आप 9th और 10th क्लास की आपने सीखी हुई हैं। जो पहली क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा वो क्लास 9th से रिलेटेड ही होंगे, और जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं वो 9th सभी के सभी क्वेश्चन देखें। जो 9th के अंदर बेसिक कंसेप्ट है उनके क्वेश्चन भी देखें और 10th क्लास के बेसिक क्वेश्चन भी देखें, क्योंकि आपके लिए दोनों ही तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और क्लास 9th के जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके आधे क्वेश्चन देखें, जो पहले 15 क्वेश्चन होंगे वहाँ तक देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद के जो क्वेश्चन हैं वो क्लास 10th से रिलेटेड होंगे। उसकी देखें, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहना किसी तल के उन सभी बिंदुओं का समूह, ठीक है, क्या कहा जाता है जो तल के एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर हो। मीन जो तल के ऊपर एक बिंदु है उससे समान दूरी पर रहें, और इस प्रकार से बनने वाला जो, ठीक है, बिंदुओं का समूह है, ये बिंदु हो गया आपके, इनका जो पूरा समूह है इस बिंदु को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हम वृत्त कहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा बन गया आपका पहले क्वेश्चन का, बी। ठीक है, दूसरा देखें, वृत्त का केंद्र वृत्त के डैश में स्थित होता है। वृत्त का केंद्र बिंदु ये हो गया, ये कहाँ होता है, वृत्त के बहिर्भाग मतलब बाहर की तरफ होता है। परिधि इसके ऊपर होता है। ठीक है, अभ्यंतर मतलब अंदर की तरफ है। यह परिमाप, ठीक है, परिमाप हमारे पास कोई कंसेप्ट नहीं, परिमाप क्योंकि एक दूरी है, एक लंबाई है, वो उसका कोई कंसर्न नहीं है। तो केंद्र कहाँ होता है, वृत्त के अभ्यंतर में। मीन्स इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा आपके क्वेश्चन 2 का, सी। ठीक है, हमारा ये आंसर बन गया। इसके बाद देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, एक बिंदु जिसके वृत्त की केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो। एक बिंदु है हमारे पास जिसकी वृत्त के केंद्र से, ठीक है, वृत्त के केंद्र से त्रिज्या से दूरी, मीन्स ये वाला बिंदु चला गया त्रिज्या, क्योंकि यहाँ तक तो त्रिज्या होगी, उससे ज़्यादा दूरी की बात कर रहा है, ये बिंदु हो गया मान लीजिए। ठीक है, तो वो वृत्त के डैश में स्थित होगा। कहाँ स्थित है वो, वृत्त के बहिर्भाग में स्थित है। मीन्स ऑप्शन क्या बन जाएगा इसका आपका तीसरे क्वेश्चन का, सी। ठीक है, अगला चौथा क्वेश्चन देखिए हमारे पास, वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। वृत्तखंड किसको बोलते हैं, एक वृत्त है हमारे पास, आपकी एक जीवा होती है, ये 2 भाग हो गए, इसको हम वृत्तखंड बोलते हैं। ये लघु वृत्तखंड कहलाता है, ये दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है आपका। ठीक है, तो ये चाप, ठीक है, और किसके बीच का भाग है, जीवा के बीच का भाग है। तो ऑप्शन चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, सी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 5वां क्वेश्चन, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को डैश करता है। अगर हम एक वृत्त से के केंद्र से, ये केंद्र बिंदु हो गया हमारे पास, इसे जीवा पर हम अगर लंब डाल दें, ठीक है, तो वो जीवा को क्या करता है, बराबर 2 भागों के अंदर बांटता है, मीन्स सम द्विभाजित करता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन क्या बन गया आपका, डी। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखें, 2 बिंदुओं से होती हुई कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। 2 बिंदु हैं आपके पास, इन बिंदुओं से गुजरती हुई हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, ये बताना है हमको। ठीक है, सिर्फ हम केवल कितनी रेखा खींच सकते हैं, एक रेखा खींच सकते हैं। यहाँ ध्यान रखेंगे, कई बार अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2 बिंदुओं के बीच में कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, 2 बिंदुओं के बीच में तो अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के हो सकती हैं। 2 बिंदुओं में से सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है आपकी। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका छठे क्वेश्चन का, बी। ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। साथ साथ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको दिए हुए हैं, लेकिन बेसिक किस कारण से ऐसा हुआ मैं आपको समझाता चला जा रहा हूँ। ठीक है, आगे देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। उसमें क्या कह रहा है आपको, ये देखिए आपको आकृति दी हुई है, हमें कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, दूसरा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। ठीक है, आपस में आपके केंद्र ओ तथा ओ डैश पर लाई हो गए। ठीक है, एक की त्रिज्या 5 दी गई है, दूसरे की त्रिज्या 3 दी गई है हमारे पास। तो आपसे क्या कह रहा है, तो उनके केंद्रों के बीच की जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर दी गई है आपको। तो उभयनिष्ठ जीवा, इस उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई पूछ रहा है आपसे कितनी होगी। ठीक है, अब आप जानते हैं इसके कंसेप्ट के बारे में, हमने ऑलरेडी कर किया हुआ है, क्योंकि ये 5 4 3 आपका एक पूरा का पूरा पाइथागोरस ट्रिक बन गया। ठीक है, तो उस चीज़ के कारण हमारे पास क्या होगा, अगर आप कर भी देखेंगे, जो ये ओ डैश बिंदु है हमारे पास यही होगा बिंदु। ठीक है, ये एम बिंदु और ओ डैश बिंदु आपके सेम होंगे, मीन्स यहाँ पर आपका केंद्र लाई करेगा। डैट मीन्स ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, और ये 3 होने के कारण ये ऊपर और नीचे जो ये भुजा है वो उसको बराबर 2 भागों में बांटती है, आपकी केंद्रों को मिलाने वाली रेखा उभयनिष्ठ जीवा को। तो ये 3 और 3 होने के कारण आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है,
ये सिर्फ इस चीज़ के कारण हुआ क्योंकि ये एक आपका कर्ण बन रहा है, ठीक है, और ये 90 डिग्री एक पाइथागोरस ट्रिक बन रही है तीनों के बीच में, उस चीज़ के कारण। अगर ऐसा ना होता तब आपका हर क्वेश्चन के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपका जो 4 है वो के अंदर यहीं पर लाई करेगा, ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखना है आपको। तो 7वें क्वेश्चन का ऑप्शन क्या बन गया आपका, ए बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त के केंद्र में से गुजरेगी, जो वो जब केंद्र वृत्त के केंद्र में से गुजरेगी तो वो क्या होगा, वृत्त का व्यास कहलाएगा। और तो आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा 8वें क्वेश्चन का, सी, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखें आपको क्या दे रहा है, कहना संलग्न आकृति में एक्स कोण का मान बताएं। अब देखें इसके अंदर आपके पास केंद्र पर बना हुआ कोण 110 डिग्री का है और उसके शेष भाग पर बने हुए कोण के बारे में पूछ रहा है। केंद्र पर बना कोण उसके शेष भाग पर बने कोण के 2 गुने के बराबर होता है। ये 110 का होगा तो ये कोण कितने का होगा, 55 डिग्री का, ठीक है। आपसे इसी का मान पूछा था इन्होंने, तो डैट मीन्स आपके क्वेश्चन 9 का आंसर क्या बन जाएगा आपका, बी, ठीक है, 55 डिग्री। वो किस कारण से हुआ, आंसर आपको दिखाई दे रहे हैं फिगर के अंदर, ठीक है ना, लेकिन रीज़न आप जानना चाह रहे हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस कारण वो ऐसा होगा। आगे देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपके पास इसी टाइप की एक फिगर दी गई है, केंद्र से आपको एक रेखा मिलाई जा रही है, आप देख सकते हैं इस टाइप के अंदर, ठीक है। यहाँ पर ये कोण आपको 110 डिग्री का दिया गया है, ये वाला कोण आपको 90 डिग्री का दिया गया। इस बिंदु को नाम बी दिया गया, सी दिया गया और ए बिंदु नाम दिया गया। आपसे कौन पूछ रहा है, बी ए सी, ये वाला कौन पूछ रहा है, ठीक है। ये 90 और 110 200 डिग्री हो गया, तो ये कोण कितने का हो गया, 160 डिग्री का हो गया। केंद्र पर बना कोण आपके बी और सी बिंदु को मिलकर बन रहा है, तो बी और सी बिंदु का जहाँ शेष भाग पर कोण बन रहा है केंद्र पर बने कोण का आधे के बराबर होगा। ये 160 का हो गया, तो ये कोण कितने का हो जाएगा आपका, 80 डिग्री का कोण हो जाएगा। और 80 डिग्री का कोण कौन से ऑप्शन में दिया गया, डी ऑप्शन। डैट मीन्स 10वें क्वेश्चन का ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, डी, ठीक है। इस तरीके से आपके पास ये 10वें क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। आगे देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। उसमें क्या कर रहा है, कह रहा है हमें, कहना संलग्न आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है आपके पास, ठीक है। ये एक आकृति दी गई है आपको, ओ वृत्त का केंद्र दिया गया आपके पास, ठीक है। और यहाँ से गुजरती हुई आपको इस टाइप के अंदर 2 लाइंस दी गई हैं, जैसे मर्जी मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। ये आपका केंद्र बिंदु ओ हो गया, ठीक है। ये इन्होंने ए और बी बिंदु नाम दिए हुए हैं, इन बिंदुओं को पी और क्यू नाम दिया हुआ है, ठीक है। आपके पास ये वाला जो कोण है हमें 35 डिग्री का दिया गया है, इसको एक्स दिया गया आपका। हमसे पूछ क्या रहा है, एक्स का मान पूछ रहा है। वृत्त, एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। ये 35 का हो गया तो ये 35 का, क्योंकि केंद्र पर बना कोण दुगना होगा, तो 35 और 70 हो गया, और 70 का आधा फिर इसने 35 हो जाना है, ठीक है। तो यहाँ से कंसेप्ट बन जाता है कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं, तो एक्स का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, 35 डिग्री। तो डैट मीन्स आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा 11वें क्वेश्चन का, बी, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। उसमें हमें क्या कह रहा है, कहना चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग, ठीक है। एक चक्रीय चतुर्भुज है, उसके आमने सामने कोणों का जोड़ पूछ रहा है आपसे कितने डिग्री होता है, वो हम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इन दोनों कोणों का मान लो ए और सी कोण है, ये बी और डी कोण है, इनका जोड़ भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा बन गया, सी, 180 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 12 का। आगे देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। आपको आकृति दी हुई है, इस आकृति के अंदर क्या कह रहा है आपको, ये केंद्र पर कौन दिया, बिंदु दिया गया ए आपके पास, ये 2 बिंदु दिए गए हैं ए और सी, ये दोनों आपस में बिंदु डी पर आपके पास मिल रहे हैं, और यहाँ से एक लाइन जा रही है आपकी बी बिंदु पर ए सी। ये कौन 30 डिग्री का दिया गया, ये कौन 60 डिग्री का दिया गया, ठीक है। तो केंद्र पर बना कौन टोटल कितने का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। आपसे मान पूछ रहा है ए डी सी, मीन्स इस कोण का मान पूछ रहा है। केंद्र पर बना कोण शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है, ये 90 का हो गया, तो ये इसका आधा हो जाएगा, डैट मीन्स कितने का हो गया, 45 डिग्री का। और ऑप्शन कौन सा बन जाएगा आपका इसके अंदर, ठीक है। अगर आप देखेंगे हमारे पास 13वें क्वेश्चन का ऑप्शन क्या बन गया आपका, ए, ठीक है। ये आपके पास 13वें क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसके बाद देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमें क्या करना होगा, कहना अर्धवृत्त में बना प्रत्येक कोण होता है। अर्धवृत्त मीन्स एक वृत्त है हमारे पास, वो व्यास आपका उस पूरे वृत्त को 2 भागों के अंदर बांटता है। तो यहाँ से इस बिंदु पर बना हुआ कोण कितने डिग्री का होगा, यहाँ पर केंद्र पर बना हुआ कोण आपके पास 180 डिग्री का बनता है, क्योंकि ये पूरी एक सरल रेखा बन गई हमारी। तो ये यहाँ जो आपका केंद्र पर बना कोण आपके शेष भाग पर बने कोण के दुगने के बराबर होता है, तो उस नियम के कारण यहाँ पर आपका जो कोण 180 डिग्री का है, तो ये कोण कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। इसे हम कहते हैं अर्धवृत्त में बना कोण। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहा जाता है, तो ये एक समकोण हो गया, ठीक है। तो इसलिए इसको एक समकोण कहेंगे। डैट मीन्स आपके जो 14वें क्वेश्चन का ऑप्शन है वो ऑप्शन ए बन जाएगा आपके लिए, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15।
इसमें क्या दे रहा है, कहना वृत्त के दीर्घ वृत्तखंड में किसी जीवा द्वारा बना कोण होता है। ठीक है, आपको एक वृत्त दिया गया है हमारे पास, आपकी ये जीवा होगी, मान लीजिए ए बी जीवा है। ठीक है, इसके वृत्त के दीर्घ वृत्तखंड में किसी जीवा द्वारा बना कोण, मीन्स ये वाला जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा, हमें ये बताना है इसके अंदर। तो जो ये कोण होगा हमारे पास, क्योंकि केंद्र पर बनने वाला जो कोण है यहाँ पर अगर हम मिलाएंगे, ये हमेशा 180 डिग्री से छोटा ही होगा। ठीक है, 180 डिग्री से छोटा होने के कारण ये जो कोण का मान है वो हमेशा क्या बनेगा आपका, 180 डिग्री का आधा मतलब 90, 90 से छोटा बनेगा। 90 से छोटा होने का मतलब क्या हुआ, आपका ये जो कोण बनेगा वो एक न्यून कोण बनेगा। डैट मीन्स आपके पास 15वें क्वेश्चन का ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। और कई बार अगर आपसे पूछा जाए कि लघु चाप के अंदर बनने वाला कोण क्या होगा, क्योंकि इस कोण और इस कोण का, मान लीजिए कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। अगर ये न्यून होगा तो ये 90 से बड़ा कोण होगा। डैट मीन्स ये कोण क्या बनेगा आपका, अधिक कोण बनेगा। ठीक है, इसके साथ ही हम 9th क्लास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं हमारे पास। ठीक है, कुछ खाली स्थान देखते हैं जो आपकी पहली प्रश्नावली के अंदर भी दिए हुए हैं आपकी बुक के अंदर। ठीक है, उन्हीं से जुड़े हुए क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ आपके पास सबसे पहले आपको क्या दे रहा है, ये खाली स्थान दे रहा है। खाली स्थान में देखें, आपसे पूछ रहा है कि वृत्त का केंद्र वृत्त के डैश में स्थित होता है, अभ्यंतर में, यह हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक बिंदु जिसके वृत्त की केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, वृत्त के स्थित में होता है, वो ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अभ्यंतर के अंदर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट देखें, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। एक चाप डैश होता है जिसके सिरे एक व्यास के सिरे हों, एक चाप डैश होता है जिसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। ठीक है, अगर जो दोनों चाप के सिरे हैं वो व्यास के ही सिरे हों, क्या होता है, वो अर्धवृत्त होता है। वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है, ये क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी कर लिया। ठीक है, एक वृत्त जिस तल पर स्थित हो उसे डैश भागों में विभाजित करता है। एक वृत्त है आपके पास, मान लीजिए तल हो गया कोई आपका, 3 भागों के अंदर विभाजित करता है, एक अभ्यंतर, ठीक है, एक बहिर्भाग और एक वृत्त के ऊपर, इसको 3 भागों के अंदर ये विभाजित करता है हमारे पास। ठीक है, आगे देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट, इसके सत्य असत्य वाले क्वेश्चन हमारे, इनमें क्या कह रहा है आपके पास, यहाँ सत्य और असत्य के बारे में पूछ रहा है आपसे। ठीक है, वृत्त केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है, बिल्कुल सही, सत्य है। एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं, असत्य है। समान लंबाई की सिर्फ 2 जीवाएं होती हैं उसके अंदर। ठीक है, होती हैं, सॉरी 2 नहीं, परिमित कह दिया इन्होंने, अपरिमित जीवाएं होती हैं। आपके पास इन दोनों बिंदुओं को मिला दें, यहाँ से मिला दें, यहाँ से मिला दें, मान लो 5 सेंटीमीटर की जगह यहाँ से मिला दें, आपके पास अनंत बिंदु होते हैं इसके अंदर। अनंत बिंदुओं के कारण अनंत का आधा मीन्स अनंत ही बन जाएगा, अनंत जीवाएं बनेंगी इसके अंदर, तो परिमित ना होकर अपरिमित जीवाएं होती हैं, इसलिए असत्य हो गया। ठीक है, क्योंकि जीवा एक 2 बिंदुओं को मिलाकर बनती है। थर्ड, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ होता है, गलत। अगर 3 बराबर भागों में बांट देंगे तो प्रत्येक भाग बराबर ही होगा, ना कोई लघु होगा ना दीर्घ होगा, इसलिए असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, वृत्त की एक जीवा इसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो, वृत्त का व्यास होती है, बिल्कुल सही, सत्य होगी हमारे पास वो। 5वां, त्रिज्याखंड जीवा और संगत चाप के बीच का क्षेत्रफल होता है। जीवा और चाप के बीच का नहीं, वो वृत्तखंड होता है, त्रिज्याखंड होता है। हमारे पास एक वृत्त है, वृत्त के केंद्र से त्रिज्याओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड बनता है, चाप और त्रिज्याओं के बीच का जो रेखाखंड होता है, इसको त्रिज्याखंड बोलते हैं। ये आपका लघु त्रिज्याखंड हो गया, ये आपका दीर्घ त्रिज्याखंड हो गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इसका लास्ट आपका सत्य असत्य है। वृत्त एक समतल आकृति है, सत्य। वृत्त हमारे पास एक समतल आकृति है, मतलब 2 डायमेंशनल आकृति कहा जाता है इसको। ठीक है, यहाँ तक आपके जो क्वेश्चंस हैं, कंसेप्ट्स हैं, ये हमारे पास 9th क्लास से ही रिलेटेड है। इसके बाद जो हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे वो 10th क्लास से रिलेटेड के क्वेश्चंस होंगे। जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो दोनों ही देखेंगे, 9th क्लास वाले पार्ट भी देखें और अपना 10th क्लास वाले क्वेश्चंस भी जरूर देखें। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम हमारे पास 10th क्लास के क्वेश्चंस में। इसके अंदर जो मेन कंसेप्टों का यूज़ होगा, आपके पास एक वृत्त है, उसके एक बाहरी बिंदु से 2 चापें खींची जा सकती हैं। ठीक है, और अगर वृत्त के ऊपर बिंदु हो तो उससे एक चाप खींची जा सकती है, और अगर वृत्त के अंदर हो कोई बिंदु, ठीक है, तो उससे कोई भी स्पर्शरेखा, सॉरी चाप क्या गया, स्पर्शरेखा, वृत्त के बाहरी बिंदु से 2 स्पर्शरेखा खींची जा सकती हैं, वृत्त के ऊपर एक बिंदु से एक स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, वृत्त के अंदर बिंदु से कोई भी स्पर्शरेखा नहीं खींची जा सकती। और यहाँ से खींची गई स्पर्शरेखाओं की जो लंबाई है वो आपस में बराबर होती है, मीन्स PA तक और PB तक की जो दूरी है वो आपस में बराबर होगी। पहला क्वेश्चन देखें क्या दे रहा है, यदि किसी वृत्त की P से, ठीक है, वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और आपके पास
बिंदु की केंद्र से जो दूरी है, इस बिंदु की केंद्र से जो दूरी है वो 25 है, तो इसकी त्रिज्या बतानी है आपको। वृत्त की त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। उस चीज़ के कारण एक समकोण त्रिभुज होगी। आपका ये कर्ण होगा, पाइथागोरस ट्रिक लगेगी, ये 25, ये 24 और ये 7, ठीक है। जैसे 3 4 5 ये पाइथागोरस ट्रिक होगी आपकी, 7 24 25 ये पाइथागोरस ट्रिक होगी, 6 8 10 आपकी ये कि पाइथागोरस ट्रिक होगी। इनकी हेल्प से हम डायरेक्ट आंसर पता करने में हेल्प होती है। तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। दैट मीन्स पहले क्वेश्चन का जो ऑप्शन बन जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। इसका हमारा आंसर बनेगा डी। इसके बाद देखेंगे हमारे पास एक वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। समानांतर स्पर्श रेखाओं की बात कर रहा है ये। आपके पास अगर ये खींचेगी तो उसी के व्यास के दूसरे सिरे पर, ठीक है, वहाँ से आपका अगर उस बिंदु से व्यास खींचा जाए तो उसके दूसरे सिरे पर आपकी स्पर्श रेखा बनेगी समानांतर, जो इसके समानांतर होगी। तो इस प्रकार से हम 2 समानांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स इसका जो दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन बन जाएगा आपका बी बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास किसी वृत्त के बिंदु P की वृत्त की केंद्र से दूरी, दैट मीन्स यहाँ जैसे 25 थी, आपके पास ये क्या दे दी, इन्होंने 13 दे दी, ठीक है। और वृत्त की त्रिज्या ये आपको 5 दे दी। तो आपसे आपकी स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है। तो हमारे पास 5 13 के साथ जो पाइथागोरस ट्रिक बनती है वो क्या होती है, तीसरी भुजा उसकी 12 होती है, ठीक है। दैट मीन्स ये भुजा कितनी होगी आपकी, 12 सेंटीमीटर होगी। मतलब जो तीसरे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा वो आपका क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन में आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास हमारा चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहना वृत्त के ऊपर स्थित किसी बिंदु से, मैं आपको बता ही चुका हूँ, इससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं हम, एक खींच सकते हैं। मतलब चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, ए। यदि वृत्त के बाहर किसी बिंदु P से वृत्त के ऊपर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर हो, मीन्स आपको ये 15 सेंटीमीटर दे दी गई है, ठीक है, और त्रिज्या आपको 8 दे दी गई है। तो आपसे इस लंबाई के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ फिर हमें एक पाइथागोरस नई ट्रिक मिलती है। वो पाइथागोरस ट्रिक क्या होगी आपकी, 8 15 और 17, ठीक है। तो डैट मीन्स हमारे पास यहाँ कर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी आपकी, 17 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये पाइथागोरस ट्रिक आप याद रखें, ठीक है, या प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद भी हो जाएंगी ये, ठीक है, इनकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। तो डैट मीन्स 5वें क्वेश्चन का ऑप्शन आपका क्या बन गया, सी। नेक्स्ट हमारा एक वृत्त के बाहर किसी कोई बिंदु है, उससे हम कितनी स्पर्श रेखाओं की खींच सकते हैं, अधिकतम 2 खींच सकते हैं। तो छठे क्वेश्चन का ऑप्शन क्या बन गया आपका, सी, ठीक है। किसी वृत्त की कितनी अधिकतम स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, स्पर्श रेखाएं तो अधिकतम आपके अनंत बिंदु हैं, अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं इसकी, ठीक है। दैट मीन्स 7वें क्वेश्चन का ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, अनंत। यहाँ शब्द यूज नहीं किया गया, तो अपरिमित का मतलब ही अनंत होता है, परिमित मतलब निश्चित होता है। तो 7वें का क्या बन जाएगा, सी। अपरिमित मतलब अनिश्चित, परिमित मीन्स निश्चित आपके पास। 8वां क्वेश्चन देखें, आपको आकृति दी हुई है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि आकृति में रेखा पी क्यू को निम्नलिखित में किस नाम से पुकारते हैं। क्योंकि वृत्त को ये छेद करती हुई गुजर रही है तो ये एक छेदक रेखा कहलाएगी। तो 8वें क्वेश्चन का ऑप्शन क्या बनेगा आपका, छेदक रेखा। दैट मीन्स 8वें क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ए हमारे पास, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। उसमें क्या कह रहा है आपको, ये क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि बिंदु ए से हमारे पास, ठीक है, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है हमारे पास, और वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई हमें 4 दे रहा है ये। तो आपसे ये त्रिज्या के बारे में पूछ रहा है। अभी हम कर चुके हैं पाइथागोरस 3 4 5 हमारी, ठीक है। तो ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या बन जाएगा हमारा, ए, ठीक है। आपके पास इन क्वेश्चंस को देखकर बड़ी ही आसानी से आप क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, अंदर होगा तो उससे हम कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, मतलब 0 स्पर्श रेखाएं। दैट मीन्स हमारे पास 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा हमारा, डी ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या कह रहा है, कहना यदि एक बिंदु P से केंद्र O वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हों। एक वृत्त है हमारे पास, एक बिंदु है, उससे आपके पास ये जो स्पर्श रेखाएं हैं वो आपस में 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। तो आपसे कौन POA के बारे में पूछ रहा है। A B बिंदु हो गया, ये आपका O केंद्र हो गया। इनको अगर हम मिला दें, आपके त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब डालती है तो ये 90 का कोण बनना है, ये भी 90 का, ये 80 का, तो ये कोण कितने का हो जाएगा, 100 डिग्री का बनेगा पूरा आपका, ठीक है। आपसे POA ये वाला आधा कोण पूछ रहा है तो 100 का आधा हो गया, 50 डिग्री का कोण बनेगा। और 50 कौन सा ऑप्शन देखे आपको, बी। तो डेट मीन्स 11वें क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अगला देखिए 12वां क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है आपको, TP और TQ दो केंद्र O वाले से, मीन्स आपका बाहरी बिंदु T दे दिया इन्होंने, और ये P और Q बिंदु के बारे में कह दिया, ठीक है। आपको कहा है P और Q जो कोण है
ये 110 डिग्री का कोण है। तो आपसे पूछ रहा है तो पी टी क्यू ये वाला कोण पूछ रहा है कितने डिग्री का होगा। ये 110 का, दोनों का जोड़ 180 डिग्री, तो ये कितने का हो जाएगा 70 डिग्री का। ठीक है, तो डैट मीन्स 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा आपका, सी ऑप्शन। ठीक है, ये बन जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु या बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा अगर हम उसको स्पर्श करते हुए गुजारते हैं रेखा, तो उसे सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वो। ठीक है, तो एक आएगा इसका आंसर। डैट मीन्स जो 13वें क्वेश्चन का ऑप्शन बन जाएगा वो क्या होगा आपका, ए होगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या कह रहा है, यदि एक बिंदु पी से ओ केंद्र वाले पर पी ए और पी बी स्पर्श रेखाएं दिखाई गई हो और परस्पर आपस में, वही आपके पास क्वेश्चन नंबर हमें पीछे हमने किया था, आपके पास ये पी बिंदु की बात कर रहा है, यहाँ ए और बी की बात कर रहा है, ये 80 डिग्री के कोण है, तो आपके पास ये 100 डिग्री का कोण बनना था। उसमें आपसे पी ओ ए कोण ये पूछा था, अभी ये पी ओ बी कोण पूछ रहा है, तो वही 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50 डिग्री का हो जाएगा। वही आपके पास सेम क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही है, लेकिन यहाँ वैसे ऑप्शन चेंज हो गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन 50 डिग्री आपका कौन सा बन रहा है, डी। ठीक है, ये बनना हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आप देखिए आपको क्या कह रहा है, हमें एक फिगर दी गई है, एक सर्कल है, बाहरी बिंदु से आपके पास ये दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं। ठीक है, ये कोण आपके पास जो केंद्र पर बनने वाला कोण है ये 115 डिग्री का दिया जा रहा है। ठीक है, आपसे कौन कौन सा पूछा गया, पी टी क्यू। ठीक है, ये ये टी बिंदु हो गया आपका, ये पी बिंदु हो गया, ये क्यू बिंदु हो गया, तो ये कोण इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री, ये 115 का, तो ये कितने का हो गया, 65 डिग्री का कोण आ गया। और 65 कौन सा ऑप्शन हो गया, डी। डैट मीन्स 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा आपका, डी बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इसको हम किस प्रकार से करेंगे, इसके अंदर भी आपके पास सेम वही चीज़ दी हुई है। आपके बिंदु टी से हमारे पास स्पर्श रेखाएं दी गई हैं, ये टी बिंदु हो गया, ये पी और क्यू बिंदु हो गया आपके पास। ठीक है, यहाँ से आप जब खींच रहे हैं स्पर्श रेखाओं को, केंद्र ओ पर आपका हो गया, आपके पास ये दिए गए हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जीवा मिलाई गई है आपकी पी क्यू को मिलाकर, हमें दे रहा है आपका ओ पी क्यू। ठीक है, ये जो कोण है ओ पी क्यू आपको 70 डिग्री का दे रहा है, ओ पी क्यू। क्यू तो वे कोई बनता ही नहीं है हमारे पास, ओ पी क्यू मतलब ये वाला कोण बन रहा है आपका 70 डिग्री का। एक्चुअल में फिगर जो बना रहा है उसमें आपको इस कोण को 70 दे रहा है और यहाँ इसको 70 लिख रहा है। ठीक है, दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो ये 70 नहीं, हम फिगर के अकॉर्डिंग नहीं, हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, ये कोण 70 डिग्री का है, क्योंकि त्रिज्याएं बराबर होंगी, तो ये 70 का हो गया। ठीक है, तो आकृति के कारण, त्रिभुज के कारण ये तीसरा कोण आपके कितने का हो गया, 40 डिग्री का, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो 70 70 140 और 40 आपके पास ये 40 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास इन्होंने पूछा कौन सा कोण है, पी टी क्यू, ये वाला कोण पूछा है, ये 40 का, तो इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री बनना है आपका, ये 40 का, तो ये कोण कितने का हो जाएगा, 140 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, डैट मीन्स आपके पास इसका जो ऑप्शन बनेगा वो ए बनेगा 110 डिग्री। ठीक है, यहाँ से आपके पास 110 डिग्री का बनेगा कंसेप्ट हमारे पास। क्लियर, अगर हम दूसरे तरीके से चलें, ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें, अगर हम इस कोण को 70 मान लें, आपकी त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब डालती है, तो ये 70 तो कभी हो ही नहीं सकता कोण आपका। डैट मीन्स यहाँ मिस्टेक है, मीन्स आपकी फिगर तो गलत है ही है 100%। ठीक है, तो आपके पास आपका जो ऑप्शन बन गया, सॉरी ए 140 डिग्री। ठीक है, 110 डिग्री मैं यहाँ ऑप्शन से देख गया आपके। ठीक है, वो मिस्टेक है आपकी, जो सी इन्होंने 110 दिया हुआ है वो आपका आंसर क्या हो गया, गलत हो गया हमारे पास। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हमारे पास आगे, इसके बाद मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है ना, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, इनको आप किस तरीके से इनको सॉल्व करना है, आपने इनको सॉल्व करेंगे। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं ये, इन सभी के आपके पास ये हमारी प्रश्न प्रदर्शिका जो किताब है उसी में से लिए गए क्वेश्चन हैं, जिनकी मैं फ़ोटो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, इनके जो आंसर है आपको लास्ट में 10 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा, उन 10 के आंसर जो आपको लास्ट में दिखाई जाएंगे, उन क्वेश्चंस को आप करके देखेंगे। अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स आपकी रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ताकि फिर मैं आपको उन क्वेश्चंस के बारे में बता दूंगा कि किस तरीके से आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप मुझे कर सकते हैं मैसेज। ठीक है, और
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ स्टूडेंट सभी से रिक्वेस्ट है कि वो मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों जितने भी आपके साथी पढ़ते हैं आपके साथ, ठीक है, उन सभी के साथ इसको जरूर शेयर करें ताकि क्लास 9th और 10th के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए सभी को फ़ायदा हो। मेरी एक रिक्वेस्ट और है कि क्लास 9th के जो स्टूडेंट्स हैं वो हाफ वीडियो तक ही देख लें, ठीक है, उसके बाद जो कंसेप्ट है वो क्लास 10th से रिलेटेड है, और जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं वो पहली वाली पार्ट को भी जरूर देखें अगर आपने नहीं देखा। अगर आपने क्लास 10th के डायरेक्ट क्वेश्चंस देखे हैं तो क्लास 9th के इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि ये चैप्टर आपका दोनों में ही सेम है वृत्त के नाम पर। वहाँ वृत्त की हम कुछ बातें जानते हैं, यहाँ पर हम स्पर्श वृत्त की स्पर्श रेखाओं के कंसेप्ट के बारे में जानते हैं। 9th में हमने स्पर्श वृत्त की जीवा त्रिज्या खंड के बारे में पढ़ा, ठीक है, और उन कंसेप्टों के आधार पर आप एरिया निकालना सीखेंगे हमारे 12th चैप्टर के अंदर, क्लास 10th के अंदर। तो इसलिए आपके पास वो उन कंसेप्टों को जानना भी जरूरी है जो 9th क्लास के कंसेप्ट हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों मित्रों अपने स्टूडेंट्स के साथ इसको जरूर शेयर करें, और अगर आपने मेरा चैनल विजय जाखल बंसल मैथ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, मैंने आपको प्रश्न दिखाए सत्य असत्य वाले, उन सभी के उत्तर हैं प्रश्नावली 9.1 9.2 के अंदर। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।